जी नाज़रीन, अवाम की बात अवाम के साथ, रावलपिंडी न्यूज़ सच के साथ सबसे आगे। आपका अपना होस्ट मलिक अब्दुल समद हुसैन, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं हम जिस प्रोग्राम के साथ, जो उसके अंदर टॉपिक हमने रखा है वो है फॉरेन फंडिंग केस। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस जो सा है वो 8 साल बाद उसका फ़ैसला आ रहा है। 8 साल एक ऐसा टेन्योर पीरियड है जिसमें मैं समझता हूँ एक जो बच्चा है वो पैदा हो के रेंगने के बाद, चलने के और उसके बाद बोलने के, इन तमाम चीज़ों के काबिल हो जाता है। इतनी लेट उसका फ़ैसला आया है और फ़ैसले की रूह से जो फ़ैसला हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमारे सामने है, मेरा उस पर अगर आपके सामने जो तबसरा है उसके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी उसके सामने क्या ज़ाती राय है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें ये है कि अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग, अगर कोई बाहर से पाकिस्तानी या कोई हेल्प करता है, फॉरेन फंडिंग हमें करता है, तो उससे कौन सा इतना फ़र्क पड़ जाता है। एक आम सी बात है, एक इंसान ने फॉरेन फंडिंग उसने की है, आपका जो मुल्क के IMF और मुख्तलिफ तरह की मिसालें देते हैं कि फॉरेन फंडिंग भी चल रहा है। अगर हमने फॉरेन फंडिंग ले ली तो क्या इसमें कौन सा इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारा केस जो सा है वो पनामा से और इस चीज़ से नहीं है। पनामा का केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का केस और था और हमारा केस और है। जबकि इसके बरक्स मेरी इसमें ये ज़ाती रही है जो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। रावलपिंडी न्यूज़ सच के साथ सबसे आगे, करीब बात, सच्ची बात। मेन बात उसमें ये है नाज़रीन, इसमें यह देखा जाए कि अगर गैर मुस्लिम ने आपको पाकिस्तान के अंदर ये फ़ंड्स दिए हैं, जब आपको पाकिस्तान के अंदर ये फ़ंड्स दिए हैं तो उसका मकसद क्या है। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी को वो इतना मुनज़्ज़म करे। वो मुस्लिम है नहीं। अब वो चीज़ अभी साबित होनी है नहीं होनी ये बात अलग है, लेकिन अभी जो फ़ैसला आया है वो किसी मफरूज़े पे तो नहीं आया, तमाम मामलात पर आया है। उस फैसले की रूह से जब वो चीज़ें सारी मैं आपको वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उससे नाज़रीन मेन बात उसमें आपको जो आप बताता चलूँ वो ये है कि जब कोई गैर मुस्लिम किसी पार्टी को किसी मुल्क के अंदर एक्टिवेट करता है तो वो उसके आइन के मुतसादिम होता है। आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। अब किसी अगर गैर मुस्लिम ने पाकिस्तान के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, तो मेरी ज़ाती इसमें यही राय है कि जो भी यहाँ पे मुबालिक हैं, जो लिबरलिज़म के हामी हैं, मेरी बात आप नोट कीजिएगा कि जो भी ऐसे मुबालिक हैं जो लिबरलिज़म के हामी हैं, उनकी यही ख्वाहिश, यही तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर भी लिबरलिज़म का निज़ाम आए। में इंडियन शामिल हैं, कैनेडियन शामिल हैं, अमेरिकन शामिल हैं और उसमें अमेरिकन की कंपनी है, कैनेडियंस की कंपनी हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे मुमालिक को बताया गया है कि जिन्होंने ये जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई। फिर नाज़रीन उसमें हमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो बेशतर थे डोनर देने वाले थे लोग, उसमें जो थे गैर मुस्लिम थे, ये भी सामने आ रहा है उसमें। और उसमें एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि जो ममनुआ फंडिंग थी इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर, वो उसको साबित करार दिया जा रहा है। और उसके अलावा उसमें ये भी बताया जा रहा है, तो फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा था चंद डिटेल और बात बताई। तो जिस तरह से हमें पता चला है, जो फैसला सामने आया, उससे तो यही पता चलता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आइन से तसादम के बाद, वो आइन के गद्दारी के मुर्तकब भी हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें ये आगे सवाल इसमें ये उठता है कि जब फ़ैसला इतना क्लियर नज़र आ रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की पिटीशन पे ये उस टाइम फ़ैसला जारी किया था कि अभी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस जो सा है वो अभी अभी उसकी पिटीशन वहाँ पे चल रही है, वहाँ से कोई फ़ैसला आएगा तो हम इसका फ़ैसला करेंगे। अब देखना ये है कि तमाम लोगों की नज़रें इस टाइम, मैं समझता हूँ हर उस पाकिस्तानी की नज़र जो सही पाकिस्तानी है और वाकई पाकिस्तान से प्यार करता है, जिसको सिर्फ अपने मुल्क से प्यार है, जो वाकई चाहता है कि पाकिस्तान स्टैब्लिश हो और इसमें तरक्की आए, उन तमाम
पाकिस्तानियों की नज़र है इस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। जी।